आधा घंटा चार्ज होता। Good morning students. Today we are going to start the third part of this chapter from the pollination. Pollination, as we have done pollination, मैंने आपका pollination दिया है, ठीक है। Pollination, as we have discussed in the previous classes, pollination is the transfer of the pollen grains from the pollen bodies to the stigma. Stigma is what? Stigma is the part of the carpel. Is the part of carpel. हम लोगों ने ये चीज देखी होगी ऑलरेडी कि stigma is the sticky part of the female reproductive part of flower. देखा है आप लोगों ने ये। इसके अंदर क्या है कि इसका जो सोलन बेस है दैट इज नोन एज द ओवरी। इसके अंदर क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरी। एंड दिस इज द पार्ट, इट्स द स्टिकी। तो फ्रॉम द प्लांट जो उसका एंथर है किसी प्लांट का, उस एंथर से पोलन बॉडीज का कहां पर ट्रांसफर होना? टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना क्या होता है? पॉलिनेशन। क्या होता है? पॉलिनेशन। आ रही बात समझ में? Whenever, अगर मान लीजिए ये पोलिनेशन हो रहा है इसी फ्लावर का, इट इज द पोलन बॉडी, इट इज कॉल्ड द फिलामेंट एंड इट इज द एंथर। समझ रहे हैं? स्टेमन जो है, स्टेमन के दो पार्ट हैं, वन इज फिलामेंट एंड सेकेंड वन इज द पोलन बॉडी दैट कंटेन्स द पोलन ग्रेन्स। बाय सम रीजन या किसी भी रीजन से, किसी भी सोर्स से, द पोलन बॉडीज विल फॉलन ऑन द स्टिग्मा, देन इट इज नोन एज द पॉलिनेशन। अगर मान लीजिए किसी भी रीजन से पोलन बॉडीज जो है दे विल बी ट्रांसफॉर्म ऑन द स्टिग्मा, इट इज नोन एज पॉलिनेशन। उसको क्या बोल देंगे हम लोग? पॉलिनेशन। इट मे बी ऑफ टू टाइप्स एज वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन एंड द सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन एंड self pollination. Self pollination whenever the pollen grain of the same flower, अगर मान लीजिए इसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है यहां पर आ गया है, इसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो यहां पर क्या है? आ गया है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? जो पोलन ग्रेन है वो यहां पर अगर आ गया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ पोलिनेशन। सपोज द पोलन बॉडी फ्रॉम द अनदर फ्लावर, पोलन बॉडी फ्रॉम द अनदर फ्लावर रिलीजेस द pollen grain to the stigma. इसका अगर मान लीजिए by air, by water, by the human contact or by the animal contact, the pollen bodies are transformed from the another flower to the stigma of the flower. दूसरे फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो आ गया है किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। देन इट इज नोन एज द क्रॉस पोलिनेशन। आ रही बात समझ में? ये क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन का जो फंडा है दैट वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली, हमने पुरानी क्लासेस में, ओल्ड क्लासेस में पहले से ये देखा हुआ है। टुडे वी विल गिव दिस पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन। क्या है हमारे पास? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है इन द 8th क्लास। व्हाट डू यू मीन बाय द फर्टिलाइजेशन? इट इज द पार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। क्या है? जाइगोट का फॉर्मेशन है। तो आई कैन से it is the part of suppose I can say it is the stigma. It is the stigma of any flower. किसी फ्लावर का स्टिग्मा है ये। इस स्टिग्मा के साथ में हम लोग क्या करते हैं? पार्ट देख रहे हैं। इट इज द स्टिग्मा, it is the swollen base that is called the ovary, and these are the ovules. Okay, these are the ovules in the ovary. Now pollen bodies are stuck over the surface. इसकी बॉडी के ऊपर क्या हो गया? यहां पर क्या हुआ? पोलन ग्रेन्स आकर स्टक हो गए बाय द पोलिनेशन।
पोलिनेशन हो गया। तो पोलन ग्रेन्स आर येलो कलर्ड पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन द पोलन बॉडी। पोलन बॉडी से इसका ट्रांसफर हो गया, मतलब पोलिनेशन हो गया। आफ्टर द पोलिनेशन दे विल स्टिक टू द स्टिग्मा सरफेस। स्टिग्मा सरफेस कैसी है बेटा? स्टिकी सरफेस है। कैसी है? स्टिकी सरफेस है। और इस स्टिकी सरफेस पे ऊपर क्या होगा? पोलन ग्रेन्स आकर चिपक गए। आई बात समझ? आफ्टर द पोलिनेशन अ पोलन ट्यूब विल developed into the inside of the स्टाइल। इसके अंदर से क्या होगा? पोलन ट्यूब आएगी। पोलन ट्यूब आने के बाद क्या होगा? दोनों इस पोलन ट्यूब के थ्रू निकल गए, इस पोलन ट्यूब के थ्रू नीचे आ जाएंगे। देन दीज पोलन ट्यूब्स फ्रॉम द पोलन ट्यूब दे विल रीचेस टू द डाउन साइड टू द ओवरी। ओवरी के अंदर ये आ गए। ओवरी के अंदर आने के बाद क्या हुआ? दे विल अटैच और दे विल फर्टिलाइज विद द एग्स। वन विल बी अटैच विद द एग। एग होगा किसके साथ अटैच हो जाएगा? एक जो है वन एग, वन सॉरी ये क्या है आपका? मेल गैमिट। क्या है आपका? मेल गैमिट है। क्या है? मेल गैमिट्स हैं। दे विल फर्टिलाइजेस विद द एग। तो वन मेल गैमिट फ्यूजेस विद फीमेल गैमिट। फीमेल गैमिट एग, फीमेल गैमिट एग। ये एग है आपका, इस एग के साथ ये फ्यूज हो गया। तो आई कैन से द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट बनाने के लिए दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में फ्यूज हो रहे हैं। तो इन फ्यूज होने से क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज द डिप्लॉइड सेल। ओके, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन वन विल अटैच टू द वन गैमेट विल अटैच टू द एग। इस एग के साथ एक तो अटैच हो गया, और दूसरा क्या होगा? इट विल फॉर्म द एंडोस्पर्म। इसके साथ क्या होगा? वन तो क्या, ये तो क्या है? सीड फॉर्मेशन में एक जो एग इसके साथ अटैच हो रहा है, दैट विल बी फॉर्म द सीड फॉर्मेशन। क्या बनेगा? सीड फॉर्मेशन बनाएगा। क्या करेगा? सीड फॉर्मेशन करेगा। और सेकंड वन विल फॉर्म द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जानते हो? एंडोस्पर्म द जो हम लोग खाते हैं ना, अंदर की जो स्किन है, जो फ्लैश पार्ट है इसका, दैट इज एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा सेकंड वाला आपका पोलन ग्रेन जो आ रहा था। ठीक है, इट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द क्या हुआ? आफ्टर द पोलिनेशन द ग्रेन्स ग्रोज इनटू द पोलन ट्यूब्स एंड अगेन स्टिग्मा से ट्रेवल करके कहा जाएंगे? वो नीचे ओवरी के अंदर आ जाएंगे। देन दे विल गोज टू द एग। एग तक पहुंच गए। यहां पर जाता है क्या हुआ? पहली बार फंडा क्या है? हमेशा क्या होगा? दो मेल गैमेट रिलीज होंगे। यहां से पोलन बॉडीज की से क्या होंगे? दो मेल गैमेट्स रिलीज होंगे। वन मेल गैमेट विल फ्यूजेस विद द एग। यहां पर एक एग हो जाएगा, एग के साथ अटैच हो गया, एंड फॉर्म्स द जाइगोट। क्या बनाएगा? एंड फॉर्म द जाइगोट। एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियाई। दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा? एंडोस्पर्म बना देगा। इन द ओवरी टू फ्यूजन्स टेक्स प्लेस। यहां पर दो फ्यूजन हो रहे हैं। एक तो यहां पर एग के साथ में हो रहा है, और एक किसके साथ में हो रहा है? जो पार्ट है टर्मिनल रीजन्स वाले हैं उनके साथ, पोलर न्यूक्लियाई जो है उनके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये सारी प्रोसेस क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी। डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, डबल फ्यूजन हुआ for the formation of zygote, by the fusion of male gamete and the egg, and one more fusion takes place with the pollen grains to the polar bodies. इसके साथ में क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या प्रोसेस होगी? दैट वी हैव टू डिस्कस। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा? देखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मेथड इसको बोलते हैं। क्या प्रोसेस होगी मैं आपको रीड करके बताता हूं। रिजल्ट ऑफ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इज द सीड फॉर्मेशन। क्या क्या हो जाएगा बेटा? सीड फॉर्मेशन हो जाएगा। जाइगोट डिवाइड्स इनटू सेवरल टाइम्स। बहुत सारे टाइम्स में जो जाइगोट बन गया, जाइगोट इज द डिप्लॉइड सेल। सॉरी, जाइगोट क्या होगा आपका? डिप्लॉइड सेल। एज वी हैव डिस्कस, दोनों के न्यूक्लियस आपस में अटैच हो जाएंगे, तो इट विल फॉर्म द जाइगोट, एंड दिस जाइगोट विल डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू डिफरेंट टाइम्स। मतलब अलग अलग टाइम्स में, सेवरल टाइम्स में ये मिक्स क्या करेगा? अपने सेल्स को मल्टीप्लाई करेगा। एंड ऑल्सो फॉर्म द एम्ब्रियो। क्या बना देगा? ये एम्ब्रियो। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है उसी की बात कर रहा है ये।
एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो के बाद में क्या होगा, फोइटस का फॉर्मेशन हो जाएगा। एम्ब्रियो इज कंसिस्ट ऑफ द रेडिकल, प्लूम्यूल एंड द प्लूम्यूल एंड द कोटिलिडन। एम्ब्रियोस में क्या क्या बनता है, एक तो बनता है कोटिलिडन। कोटिलिडन मैंने आपको बताया था, कोटिलिडन का मतलब होता है पार्ट। डाइकोट और मोनोकोट जब पढ़ा होगा तो पता होगा आपको, ठीक है। तो रेडिकल क्या होता है, इज अ टिनी रूट। यहां पर क्या होगा, एक छोटी सी रूट बन जाएगी, टिनी रूट। और प्लम्बल क्या होता है आपका, टिनी शूट। पार्ट जो बन रहा है वो दो टाइप का बनेगा, एक तो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो यहां पर जो अपर पार्ट है, सॉरी जो प्लूम्यूल है वो क्या होगा आपका, टिनी शूट। ये क्या होगा, टिनी शूट बना देगा, ठीक है। आगे देखिए, ओवल चेंजेस, ओव्यूल बन गया। ओवल किस में चेंज होएगा बेटा, सीड में। एंड ओवरी चेंजेस इनटू द फ्रूट। यहां पर क्या होगा, जो एग बन गया है, ये एग जो बना ये किस में चेंज हो जाएगा, ये तो किस में चल जाएगा, सीड के अंदर बन जाएगा। ये कैसा है, ये एक ही चीज है बेटा। ये क्या जाइगोट बन रहा था, तो जाइगोट की जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा, सेम होगा, एक ही न्यूक्लियस होगा, ठीक है। बिकॉज इट इज द डिप्लॉयड सेल हैविंग द न्यूक्लियस कंबाइंड। यहां पर क्या होगा, फ्यूजन से बने हैं ये। फ्यूजन बनने से क्या हुआ, इनका फ्यूजन हुआ और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। तो जो एग है दैट विल फॉर्म्स द सीड। यहां पर जो एग है उसके साथ में तो वो तो किस में बदल जाएगा, सीड में बदल जाएगा। एंड दिस ओवरी ओवरी जो है आपका, ये ओवरी जो है, ये ओवरी किस में बदल जाएगा, एंडोस्पर्म में बदल जाएगा, या फ्रूट में बदल जाएगा। एक तरह से किस में बदल जाएगा, फ्रूट में बदल जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। द वॉल ऑफ द ओवरी कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट, किस में बदल जाएगी, जो ओवरी की जो वॉल है वो किस में बदल जाएगी, फ्रूट में बदल जाएगी। और इसको बोलते हैं हम लोग पेरिकार्प। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। आ रही बात समझ में। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट ऑल अदर पार्ट्स कौन से, जो पार्ट यहां पर नीचे इसके साथ थे, सॉरी जो पार्ट इसके साथ अलग से थे, कौन से, जो ग्रीन पार्ट था ना, यहां पे ग्रीन पार्ट जो बन रहे थे, समझ रहे आप लोग, जो इसके सेपल्स थे, क्या थे, सेपल। एंड वन मोर कलर्ड पार्ट। जैसे मान लो कलर्ड प्लांट की बात करूं मैं, तो इसके यहाँ पे जो कलर्ड पार्ट बन रहे थे सीड वाले, ठीक है, जो प्लांट लीफ बना रहे थे, वो सारे क्या होंगे, इसके डिसअपियर हो जाएंगे। आ रही है कलर्ड पार्ट और जो पार्ट बन रहे थे दैट वुड बी डिसअपियर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ठीक है। ये सारी चीज यहां पर कंप्लीट हो गई। इसके बाद देखो क्या है, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ रहा है यहां पे, जो देखो क्या है कि एक चीज और है यहां पे, सीड जर्मिनेशन। वन मोर थिंग इज हियर, दैट इज द सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन आई बात समझ में। सीड जर्मिनेशन जब आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, सीड जर्मिनेट होता है आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट। फ्रूट के अंदर से क्या निकलते हैं, सीड निकलते हैं, और दैट सीड विल बी रेडी टू रिप्रोड्यूस अगेन। उसमें सॉरी जर्मिनेट होने के लायक वो होते हैं। सपोज आई कैन से द सीड ऑफ द ग्राम। एक कोई ऐसा सीड है, इसके जो सीड के जो पार्ट हैं, दीज आर नोन एज द कोटिलिडन्स। दीज आर नोन एज द कोटिलिडन। ये क्या है आपके, कोटिलिडन्स, ओके। According to the cotyledons, seeds are of two types. First is monocot and second one is dicot. ठीक है, दो टाइप के प्लांट्स है, हम लोगों ने पढ़े हुए हैं ये। मोनोकोट हैविंग वन कोटिलिडन एंड सेकंड वन इज टू कोटिलिडन्स, इट इज डाइकोट सीड, ठीक है। डाइकोट सीड है यहाँ पे, तो these are the cotyledons, one cotyledon and second cotyledon। आ रही है सुबह, तो इनसे क्या होगा, वेन एवर इट गेट्स द कंडीशन ऑफ द फेवरेबल कंडीशंस, अगर इसके अंदर फेवरेबल कंडीशन बन रही है तो इट गेट्स अबाउट रूट्स। फर्स्ट वन इज द फ्यूचर शूट, इट इज द प्लूम्यूल। क्या है ये, प्लूम्यूल। क्या है, प्लूम्यूल। और नीचे वाला क्या है आपका, रेडिकल। ये क्या करेगा, रूट बनाएगा। ये क्या है आपका, रेडिकल है। ये क्या बनाएगा, फ्यूचर रूट। क्या बनाएगा बेटा, फ्यूचर रूट बना देगा। और ये क्या है आपका,
फ्यूचर शूट, स्टेम बनाएगा बेटा, इस शूट में डेवलप होगा आपके। ठीक है, तो ये क्या है आपका जर्मिनेशन प्रोसेस है। इस जर्मिनेशन कब होगी? जर्मिनेशन whenever the body gets whenever the seed gets the favorable condition for the germination, उसको वाटर भी अच्छा मिल रहा है, उसको टेम्परेचर अच्छा मिल रहा है, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोल देंगे हम लोग कि सीड क्या होंगे, जब उसको अर्थ के सोइल के अंदर हम लोग डाल देंगे, इट गेट्स जर्मिनेटेड, इसके अंदर से छोटे छोटे क्या होंगे, एक तरह से स्प्राउट्स निकलेंगे, अंकुर फूटेंगे, तो अंकुर फूटेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जर्मिनेशन। क्या बोल देते हैं इसको? जर्मिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। आई बात समझ में? ये आपका क्या था? प्लांट में रिप्रोडक्शन था जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, और अभी इसको रिवाइज ही किया है एक्चुअल हम लोगों ने। ठीक है, सेम द प्रोसेस इन द मेल और फीमेल और द ह्यूमन बींग्स, हम लोगों को ये चीज देखनी है। ठीक है, मेल और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, दैट इज द मोस्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। ठीक है, अच्छा, एज वी हैव डिस्कस फॉर द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कहां पर देख रहे हैं हम लोग? प्लांट और एनिमल में देख रहे थे, तो प्लांट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है आपका। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। इसमें ह्यूमन बींग्स में हम लोग रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। फॉर दिस what we have to understand, I have to understand the terms, or these terms are most important in our this topic. First one is the gonads or gonads, जो as you can say, these are of two types, male and female, male and female. Gonads are of male and फीमेल, एंड दीज गोनेड्स आर ऑल्सो द टू वन स्पीशीज। ये कैसे होते हैं आपके? दीज आर डिप्लॉइड सेल्स, दीज आर डिप्लॉइड सेल्स, डिप्लॉइड सेल्स हैविंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, इट मींस इट हैज 46 क्रोमोसोम्स इन इट, सो इट्स ईच सेल, इसके ईच सेल के अंदर कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, मेल एंड फीमेल टाइप के टू गोनेड्स आर हियर। मेल गोनेड्स इज द टेस्टीज, is the testes, and female gametes are ovaries. These are the gonads. So I can say gonads are the sex organs of human beings. ठीक है, gonads are the sex organs that produce द गैमेट्स। नेक्स्ट टर्म आ गई बेटा, नेक्स्ट प्रोड्यूसिंग टर्म आ गया हमारे पास, दैट इज द गैमेट। क्या प्रोड्यूस आई? गोनेट्स। द फर्स्ट टर्म, गोनेट्स आर द सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूसेस द गैमेट। नेक्स्ट टर्म क्या आई हमारे पास? गैमेट। नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है हमारे पास? गैमेट। वी हैव टू डिस्कस अबाउट द गैमेट, तो आई कैन रिवाइज इट। Gonads are the sex organs or the sex part or reproductive organs in the male and female, that is testes and ovaries, that is testes and ovaries। क्या हो सकते हैं वो? testes and ovaries हैं। ठीक है, they will produce the gametes for the fertilization। okay, then next point is, सेकेंड टॉपिक इज आपका आ रहा है, सेकेंड डेफिनेशन इज गैमेट्स, जो मैं आपको बता चलता हूं कि आप पे हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। गैमेट्स ऑल्सो आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज मेल गैमेट, सेकेंड वन इज फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट बोथ। मेल गैमेट्स that is produced by the testes, and these are the sperms. These are n species, these are n का मीनिंग समझ रहे हैं? These are haploid cells, these are haploid cell।
इट इज हैप्लॉइड इक्वल्स एन बिकॉज 23, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है, दैट्स व्हाई इट इज एन सेल, हैप्लॉइड सेल। ठीक है, मेल स्पर्म्स एंड फीमेल इज द एग, फीमेल इज द एग, फीमेल इज द एग। आ रही है बात समझ में? ऑल बोथ द हैविंग एन क्रोमोसोम एंड इट इज ऑल्सो हैविंग एन क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर होंगे। थर्ड डेफिनेशन इज by the gametes they will fuses after they will form the zygote। क्या बनाएंगे बेटा? zygote बनाएंगे। these are the terms that we have to use in this chapter। zygote, zygote is also the 2n, zygote is also 2n, zygote is also 2n। ये भी कैसा है? 2n है। it is also having 46 chromosomes and it is a diploid cell। ये वही बात आ रही है, after the fertilization it will form। okay, it is also a diploid cell, zygote is also the diploid cell। तो डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे? zygote, the diploid cell, diploid cell produced by the fertilization। fertilization of male and female gametes, male and female gamete। अब दोनों के फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया? जाइगोट। क्या बन गया आपका? जाइगोट फॉर्म हो गया। क्या बन गया? जाइगोट बन गया भाई। क्या बन गया? जाइगोट और गैमेट, दोनों टर्म्स आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, देख क्या थे आपके, ये आपके कुछ टर्म्स। आफ्टर दैट वन मोर थिंग वी हैव टू डिस्कस, दैट इज द fourth one, it is the embryo। क्या होगा? embryo। embryo क्या है? embryo is also 2n, diploid, वो तो सबको पता है, फर्टिलाइजेशन से बन रहा है, diploid। ठीक है, diploid सेल है। embryo is the developing condition or the after the fertilization the zygote will transform into embryo। embryo क्या होगा? that will zygote will reaches to the uterus and attached to the placenta after dividing some time। तो उसके अंदर क्या होगा? जो आपकी बॉडी है, जो बॉडी ऑर्गन्स है, डेवलपिंग स्टेज है किसकी है? एम्ब्रियो की, सॉरी उस जाइगोट की क्या है? ये डेवलपिंग स्टेज है जिसके अंदर मुझे क्या है? डिवीजन शो हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एम्ब्रियो। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, फोइटस। फोइटस क्या है आपका? फोइटस द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट in which all the body parts can be identified easily। फोइटस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होगा? बॉडी पार्ट्स इजीली आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब हमारे पास क्या है? देखो, दो पार्ट हैं इसके रिप्रोडक्शन पढ़ने के। फर्स्ट इज सेक्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में तो हम लोगों ने क्या देखा है? जो ग्लैंड, सॉरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में तो क्या, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। आई बात समझ में? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है? जैसे हम लोग मानते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया है उसी की बात करेंगे हम लोग। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल्स आर टेस्टिस, ओवेरीज,
ये चीज हमको मेनली पढ़नी है। बट बिफोर दिस प्राइमरी जो ऑर्गन्स है वो आपकी ये आपके पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर जो पार्ट है, दीज आर द पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और प्राइमरी सेक्सुअल पार्ट्स। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट सिंस बर्थ इन द ह्यूमन बींग्स। जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो किसमें होते हैं, बर्थ से ही जो आ जाते हैं, दैट इज द प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में कौन कौन से आते हैं, देखो ग्लैंड्स, कौन कौन सी जो जेनेटिकल ग्लैंड्स है, जैसे कि हम लोग ये मानते हैं कि टेस्टिस है, ये सारी जो ग्लैंड्स हैं वो क्या करती है, गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, आगे देखो, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप्स विद द एज। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हम लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द 10th चैप्टर ऑफ द क्लास 8th हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सब कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो उसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, वन मोर थिंग, प्यूबर्टी। एक वर्ड आया है आपके पास प्यूबर्टी, ये सब कुछ आएंगे, ये सब कुछ है प्यूबर्टी का क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। प्यूबर्टी क्या है, रैपिड फिजिकल चेंजेस, रैपिड फिजिकल चेंजेस at the age of 11 to 15 और 11 to 16 अब बोल सकते हैं हम लोग, बिकॉज इन द गर्ल्स द प्यूबर्टी एज कम्स इन द 11 to 13 एंड इन द बॉयज इट विल गेट स्टार्टेड फ्रॉम 14 to 16। आ रही है समझ, ये जो एज है वो गर्ल्स में क्या है, पहले आती है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, द एज एट विच द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द गर्ल gets reproductive part of the human being gets functional, अपने आप क्या हो जाती है, फंक्शन करना स्टार्ट करती है, दैट इज गोनेड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। इस कंडीशन में क्या होगा, जो गोनेड्स है हमारे टेस्टिस और जो एग, जो टेस्टिस और ओवरीज है वो क्या करते हैं, गैमेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि द बॉडी गेट्स मैच्योर्ड एट दिस टाइम, बॉडी गेट्स मैच्योर्ड एट दिस टाइम, और उसके कंडीशन से क्या है, गैमेट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये चीज आपको देखनी है इन द पार्ट ऑफ दिस 3rd चैप्टर पार्ट है ना, ये चीज आपको देखनी है। आई बात समझ में। इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बनाएंगे हम लोग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हम लोग दोनों के पार्ट देख लेते हैं हम लोग, मेल और फीमेल के। क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट टेक पार्ट इनटू द रिप्रोडक्शन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज some parts. First is, the first part is testes, second part is vas deferens, it is one pair, it is also one pair, it is also known as the sperm duct, it is also known as the स्पर्म डक्ट। इस वास्ट डिफरेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पर्म डक्ट दैट कैरीज द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज द पेनिस, these 3 parts are there that and in female first is male and second one is female reproductive organ। फीमेल में क्या है, वही बात है, ovaries one pair ovaries and oviducts के बाद में क्या है आपका, ओविडक्ट हो गया, उसके बाद में आपका यूट्रस, वजाइना, ये आपको पार्ट हमको पढ़ने हैं। ओके, तो दिस इज द चैप्टर दैट वी हैव टू डिस्कस। टेस्टिस, वास डिफरेंसेस, पेनिस, ओवरीज, ओविडक्ट, इन सब में जो प्रोसेस हो रही है दैट वी हैव टू डिस्कस। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।